हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे चल रहा होगा। आशा करता हूं आप सभी को लास्ट क्लास समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। आज ये इंपॉर्टेंट स्कीम का पार्ट थर्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर मेरे चैनल में कोई नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। और कोई भी मेरा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस है। आप इस नंबर पे जाके आप कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। ये मेरा वेबसाइट है www.decodepathala.in। ठीक है। तो आज का पहला जो स्कीम है वो क्या है? अपन घर। ये बेसिकली क्या है? होम लोन है। किन के लिए? स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है। तो ये लॉन्च कब किया गया था? 2019 को। ये सारा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो फैक्चुअल्स है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो लॉन्च 2019 को। अपन घर इज अ न्यू होम लोन स्कीम for Assam government employees, under which home loans will be provided to the state government employees at subsidized interest rate। बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे ये जो होम लोन है वो दिया जाएगा। ठीक है। और ये कितने लोगों के लिए इस पे दिया गया है? 37,811 स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वेर बेनिफिटेड विद लोन पोर्टफोलियो। कितना लोन पोर्टफोलियो कितना रखा गया? 5,157.46 करोड़। और लोन अमाउंट कितना रखा गया? 15 लैक्स। और इंटरेस्ट सब्सिडी 3.5%। ये इंटरेस्ट सब्सिडी है। ठीक है। नेक्स्ट जो भी है वो देखेंगे क्या है। नेक्स्ट है अपुन वाहन। अपुन वाहन जैसे अपुन घर, घर मतलब जो होम के लिए है। और वाहन क्या होता है? वाहन मतलब गाड़ी, कार्स। ठीक है। तो सभी को पता है। ठीक है। तो ये कब लॉन्च किया गया? होम लोन जो था वो 2019 को लॉन्च किया गया, और अपुन वाहन जो है वो 2023 को लॉन्च किया गया। तो असम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आज 2% इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स। मतलब 2% इंटरेस्ट सब्सिडी किसके लिए दिया जा रहा है? डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स लिए। और 3% सब्सिडी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अभी देखो गवर्नमेंट किस पे फोकस हो रहा है, किस पे शिफ्ट हो रहा है? एनवायरमेंटल कंसर्न पे शिफ्ट हो रहा है। और ज़्यादातर अभी गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है ईवीज को। ठीक है। फॉर एनवायरमेंटल कंसर्न। ठीक है। पूरा वर्ल्ड मतलब एनवायरमेंटल कंसर्न के लिए चीज़ें कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे सबमिट हो गया। ठीक है। तो वो हम दूसरे क्लास में कवर कर लेंगे। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो प्रमोशन है वो ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रमोशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? जो बैटरीज है, ठीक है, बैटरीज इंपॉर्टेंट हो गया। जो लिथियम आयन बैटरीज हो गया। ठीक है। एल आयन। फिर लिथियम आयन ऐसे बहुत सारे न्यूज़ में रहा है। जो लिथियम आयन बैटरी है, उसके बाद जो सोडियम आयन बैटरी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है, तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो मतलब जैसे वाहन का आ गया, मतलब कार के आ गया, तो इसके रिलेटेड जो भी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। जो भी न्यूज़ में रहता है वो एक एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है अभी। ठीक है। जैसे स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स लाते हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो भी पुराने स्कीम्स है उसको अमेंडमेंट करके लाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट। तो सारे स्कीम जैसे इंपॉर्टेंट हो गया। अभी रिसेंटली जो करंट अफेयर्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है। इट इज़ द कार लोन स्कीम फॉर असम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ये कार लोन है असम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। और वुमेन और डिसेबल्ड एम्प्लॉयज के लिए कितना इंटरेस्ट सब्सिडी दिया जा रहा है? 3% इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर एनी व्हीकल परचेज। ठीक है। और इससे बजट में कितना कवर किया गया? 12 करोड़ रुपीज फॉर दिस ओनली। ठीक है। इंटरेस्ट सब्सिडी दिया जा रहा है, मतलब जितना होगा उससे 3% माइनस शायद होता है। ठीक है। चलो, ये जो इंटरेस्ट लेना और देना होता है ना, ये इसमें इकोनॉमिक्स में हम जब कवर करेंगे उसमें आप लोग देख लेना। ठीक है। जैसे बैंक जब बैंक क्या करते हैं, कस्टमर को लोन देता है, लोन फॉर कस्टमर, तब क्या होता है? बहुत चार्ज करते हैं, 8% टू 10% इंटरेस्ट सब्सिडी इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन जब कस्टमर बैंक में पैसा रखते हैं, जैसे एफडी के नाम पे, वहाँ पे कितना कम परसेंटेज होता है। तो इसका डिफरेंस सिर्फ बैंक का इनकम होता है। तो ये सारे हम इकोनॉमिक्स में कवर कर लेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या था? अपन बाहर में कार जो गाड़ी के लिए एम्प्लॉयज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लोन है। और किन के लिए? असम गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है। चलो, नेक्स्ट है स्नेहा स्पर्श। ये क्या है? ये बेसिकली जो 14 ईयर्स ओल्ड
14 ईयर्स ओल्ड जितने भी चाइल्ड है उनके लिए है जो बीमार है, ठीक है। किस तरीके से बीमार है वो हम सारे यहाँ पे देखेंगे। तो ये असम गवर्नमेंट स्कीम से लॉन्च कब किया गया था? 2013 को, 2013 को लॉन्च किया गया। ऐसे बहुत सारे स्कीमें बहुत पहले लॉन्च किया, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अभी जो है 2000, जैसे मैंने बताया पहले क्लास में, 2014 के बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुआ तो जो जितने भी स्कीम्स है वो निकल के आ रहा है, ठीक है। चलो, ऑब्जेक्टिव क्या है? द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये इस डिपार्टमेंट का नाम याद रखना, जो लॉन्च किया इस स्कीम को, ठीक है। पूछ सकता है कि कौन सी स्कीम, कौन से डिपार्टमेंट इस स्कीम का लॉन्च किया गया। गवर्नमेंट ऑफ असम हैज लॉन्च्ड अ स्कीम नेमली स्नेहा स्पर्श, ए हेल्थ केयर इनिशिएटिव फॉर चिल्ड्रन whereby financial assistance shall be provided for specialized, मतलब ये हेल्थ केयर इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जो डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है गवर्नमेंट ऑफ असम के, उनका इनिशिएटिव है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है, प्रोवाइडेड स्पेशलाइज ट्रीटमेंट, मतलब स्पेशलाइज ट्रीटमेंट किया जाएगा बच्चों को। ऑब्वियसली स्पेशलाइज ट्रीटमेंट ही किया जाता है क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, 14 साल से नीचे जो बच्चे होता है उनके लिए ये लाया गया है। ऑफ एज अफ्लिक्टेड विद सम सीरियस एलिमेंट्स, तो अगर कोई सीरियस बीमार से जूझ रहा है, कोई भी बच्चा 14 साल से नीचे हो गया, तो उनके लिए ये स्कीम लाया गया है, ठीक है। तो कैसे, किस तरीके से बीमार हो सकता है बच्चे लोग? जो है बोन मेरो ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, आर्टिफिशियल लिम्स, ब्लड कैंसर, स्पेशलाइज्ड आई सर्जरी, ट्यूमर्स, थैलासेमिया, सेरिब्रल प्लेसी एंड अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये सारी जो बीमारी है अगर किसी में है, कोई भी बच्चा इससे जूझ रहा है, तो उनके लिए ये जो स्कीम है वो लाया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट स्कीम। ये जो स्कीम है किसके लिए है? ऑब्वियसली यूथ के लिए है। स्कीम में दिया जा रहा है, स्कीम में नाम मेंशन किया जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट स्कीम, यूथ एम्पावरमेंट, ठीक है। ये कब लॉन्च किया गया है? 2017 को। स्कीम का जो लॉन्चिंग डेट है ईयर से वो याद रखना, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्या है? यूथ को एम्पावर करना, ठीक है। एम्पावर द यूथ ऑफ स्टेट टू इन्वॉल्व इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब जैसे मोदी जी कह रहा था ना कि नौकरी मत लो, क्रिएट करो, क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो एम्पावर द यूथ, यूथ को एम्पावर करने के लिए स्कीम लॉन्च किया गया है स्टेट के जो यूथ है, टू इन्वॉल्व इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए मतलब डायरेक्टली आपको कह रहा है कि आप स्टार्टअप करो, आपका खुद का बिजनेस करो, ठीक। खुद का बिजनेस जब करोगे तो आप किसी को एम्प्लॉयमेंट दोगे, ठीक है। आज मान लो तुम एक शॉप खोल रहे हो, ठीक है, उसमें 2-3 जितने भी आपका जो शॉप के स्पेस के हिसाब से आप लोग रखोगे, ठीक है, काम करने के लिए, तो वो आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, ठीक है। आप अगर कोई स्टार्टअप कर कंपनी खोल रहा है, उस पर जो काम करते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज होगा कि वो काम करेंगे, उसको पैसा मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हो आप, ठीक है। आप खुद तो एक अकेला कर नहीं पाओगे कि आप शॉप खोल लिए, आप दुकान खोल लिए, आप कंपनी बना लिया और अकेला बना रहे हो, कुछ अकेला नहीं होता इसमें। इसमें जो टीम का पावर होता है, टीम का जो कंट्रीब्यूशन वो होता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज टू बिल्ड देयर ओन स्मॉल और माइक्रो बिजनेसेस, ठीक है। तो खुद का स्मॉल और माइक्रो बिजनेसेस बिल्ड करने के लिए इसमें ये स्कीम लाया गया। तो बेनिफिट्स क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹50,000, फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना दिया जाएगा? 50,000 रुपये दिया जा रहा है, ठीक है। और बेनिफिशियरी क्या है? कौन बेनिफिशियरी? बेनिफिट्स मतलब क्या फायदा है, और बेनिफिशियरी मतलब किनको फायदा हो रहा है, ठीक है। तो कौन कौन उठा सकते हैं इसका लाभ? यूथ एंटरप्रेन्योर्स ऑफ असम ग्रुप ऑफ असम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो अप्लाई अंडर स्वामी विवेकानंद असम यूथ स्कीम। मतलब जो भी यूथ एंटरप्रेन्योर्स है असम के, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, ठीक है। और मैक्सिमम उस ग्रुप में 20 मेंबर्स हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और फॉर एलिजिबल, ठीक है, इस स्कीम के लिए। चलो, इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़, मैन्युफैक्चरिंग, क्या क्या कौन से फील्ड पे आपको मतलब इस हेल्प करेगा? मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, सर्विस सेक्टर, ट्रेडिंग, रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस लाइक ऑटो, जो रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस है जैसे रिक्शा हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, ई रिक्शा हो गया, फिर टूरिज्म हो गया, शॉप्स, रिपेयरिंग सेंटर्स, हैंडीक्राफ्ट, कॉटेज इंडस्ट्री, इन सारे चीज़ों में आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा जो भी आप कर रहे हो, और आपका जो क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स,
ठीक है, ये यूथ एम्पावरमेंट है जिसमें आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा ताकि आप जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें और लोगों को जॉब दें इस इन फील्डों में। ठीक है, जहाँ पे आप इनकम जनरेशन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोसेसिंग, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो, प्रोसेसिंग हो कर रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। असम मुख्यमंत्री कृषि हाहोजली योजना। ठीक है, ये सा मतलब ये असम में खा। ठीक है, हाहोजली योजना। तो ये कब लॉन्च किया गया है? ये 2018 को लॉन्च किया गया है। ये किसके लिए है? हाहोजली मतलब डायरेक्ट आप जो भी जिसको पता है, कृषि के लिए। ठीक है, कृषि मतलब फार्मर्स के लिए, फार्मर के लिए। ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा ₹5000 टू द एलिजिबल फार्मर ऑफ द स्टेट। जो भी एलिजिबल है इस स्कीम के लिए उनको कितना पैसा दिया जा रहा है फाइनेंशियल असिस्टेंस? ₹5000। ठीक है, और द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बाय प्रोक्योरमेंट ऑफ साइंटिफिक फार्म इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? टू बूस्ट, क्या बूस्ट करना? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी तो पता ही आप लोगों को कि जो हम लोगों का ट्रेडिशनल मेथड, जो ऑर्गेनिक मेथड है, उसमें बहुत एफर्ट चाहिए होता है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूवमेंट होगा? टू यूज साइंटिफिक इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो कैसे प्रोक्योरमेंट करें साइंटिफिक इम्प्लीमेंट करके? जैसे पहले गाय से कृषि जो फार्मर्स होते हैं वो खेती करते थे, अभी क्या हो गया? ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर, फिर आपका हो गया पावर टिलर आ गया। फिर जब अभी देखते हो कि जब पहले जो क्या होता है, जो अब खेती करते हैं, खेती के बाद उसको काट के फिर दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। ठीक है, उसको लेके जाने के बाद उसको क्या करते हैं, उस वहीं पे अलग करते हैं। जैसे राइस हो गया, धान को अलग करते हैं, उस जो भी निकलते हैं उसको अलग करते हैं। लेकिन अभी क्या होता है, वो जहाँ पे खेती होता है वहाँ पे उनको काट के रख के वहीं पे सारे काम खत्म करके फिर आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस होते हैं उस पर फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहाँ से उठा के लेके गया दूसरी जगह पे, वहाँ पे चीज़ों को फिर से प्रोसेस किया, फिर ऐसा नहीं है। तो इसकी ट्रेवल में भी तो पैसा जा रहा है। जैसे खेती, यहाँ पे फील्ड, यहाँ पे खेती हुआ, यहाँ से किसी और जगह पे लेके जा रहे हैं काट के, यहाँ पे किसी और जगह पे लेके जाने से तो ट्रेवलिंग कॉस्ट होता है, जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट होता है उसको सेव कर रहे हैं। ठीक है, फिर बेनिफिशियरीज कौन है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ऑफ दिस असम। ठीक है, जो असम के स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है उनके लिए ये जो स्कीम है वो है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है जो फार्मर्स के लिए है। फार्मर्स के जो स्कीम्स है, जैसे कृषि प्रधानमंत्री के जो भी स्कीम्स है, जैसे आप लोगों को इंश्योरेंस के नाम पे दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्कीम्स हैं, तो असम के ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं, असम सोलर पैनल सब्सिडी फॉर पीएम सूर्या घर योजना 2024। ये प्राइम मिनिस्टर के जो सेंट्रल लेवल पे स्कीम है, ये अभी देख रहे हो असम में एक इस बजट सेशन में एक नया चीज़ें इंट्रोड्यूस किया, वो है रूफटॉप सोलर। ठीक है, रूफटॉप सोलर। गुजरात के ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है। गुजरात के एक विलेज है, गुजरात में एक विलेज है जहाँ पे कंप्लीट सोलराइजेशन है। ठीक है, वो सोलर से रन हो रहा है सारे, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ पे सोलर से चल रहा है पूरा विलेज। तो एग्जाम में पूछा गया कि कौन से स्टेट में ये विलेज है, तो वो गुजरात है। तो अभी असम में ये इस बजट सेशन 2024-25 में क्या लॉन्च किया? रूफटॉप सोलर, मतलब मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो भी घर बना रहे हैं उनके ऊपर छत पे, रूफ पे क्या लगाएगा? सोलर लगाएगा। ठीक है, इसका सोलर को प्रमोशन करने के, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, ISA, ये कहाँ पे है हेडक्वार्टर? दिल्ली पे। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। ठीक है, इंडिया इसको प्रमोट कर रहा है। सोलराइजेशन हो गया, सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो रिन्यूएबल एनर्जी से। ठीक है, तो ये सेंट्रल एंड मोस्ट, इसमें क्या है, असम जो है जो प्राइम मिनिस्टर के जो सेंट्रल लेवल योजना है, स्कीम है पीएम सूर्या घर, उसमें असम भी क्या दे रहा है? सब्सिडी दे रहा है, ताकि सोलर का प्रमोशन और ज़्यादा हो, लोग और ज़्यादा खरीदे। ठीक है, सोलर का यूज़ करे ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करे। सेंट्रल एंड मोस्ट ऑफ एवरी स्टेट गवर्नमेंट promote renewable energy to
देयर सिटीजन फॉर द रिमूवल ऑफ द डिपेंडिंग ऑन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इस चीज़ को, स्कीम को सिर्फ आसाम नहीं, बहुत सारे और भी स्टेट है जो जो प्राइम मिनिस्टर के सेंट्रल लेवल जो भी है उसको प्रमोट करें। ठीक है, ये इस स्कीम का यही है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आप लोगों को इतना ही पता होना चाहिए। ठीक है, और ये 11 मार्च को लॉन्च किया गया था, चीफ मिनिस्टर हम लोगों का हिमंत विश्व शर्मा जी ने इसको सब्सिडी अंडर पीएम योजना, मतलब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देगा और असम गवर्नमेंट भी इसमें सब्सिडी देगा। ठीक है, चलो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है और समझ में आ भी गया है। लास्ट क्लासेस दो क्लासेस जो भी हो गया वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ जाइए देखिए। ठीक है, तो और आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन डाल देना। ठीक है, तो आप लोग देखिए और समझ में नहीं आया फिर रिवाइंड करके देखिए। ठीक है, तो चलिए यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं कल इसी वक्त पे, इसी टाइम पे और इसी जगह पे। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशंस। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ कि अगर कुछ नहीं है तो पढ़ाई आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलो रखते हैं।